सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है, जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक, और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है, और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई, और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, वैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं, और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी, 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां था। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही है और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं। और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि मां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूं कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते से जहां जिसको जिस जगह पर दिया मौका, उस तरह से क्या मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। 1, 2, 3, 4 चारों चरण के चुनाव में एक के बाद हमारी अपनी ये भाजपा है। और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए प्रमाण है
कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही है। उसी प्रकार से जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, उनका अपना तरीका हो सकता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।